हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। और ये वीडियो मैं इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर हमें कॉन्फिडेंस चाहिए और इसके रिलेटेड हम क्या इस समय फोकस करें। तो मैं बोल रहा हूं ये 5 टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दो और ये 5 टॉपिक्स आपको 20+ दिला देंगे फिजिक्स के पेपर के अंदर। ठीक है, लेकिन इसको आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसके अंदर के बताऊंगा कि यार ये तो प्रिपेयर करना ही है। प्लस इस चैप्टर का आपको कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है। अगर आप इस पूरे चैप्टर्स में 20 से प्लस लाने वाले हो ना तो गारंटीड इसके ऊपर ध्यान दो। ये चैप्टर्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आओ समझते हैं कौन से टॉपिक्स है वो और उस पर क्या ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, ध्यान देना। आपका सबसे पहला चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? मैग्नेटिक मटेरियल। बच्चों अगर आप एचएससी बोर्ड पे देखोगे ना यार, ये चैप्टर सबसे आसान है। अगर इस पे मैं बोलूंगा यार ये 5 मार्क्स का वेटेज लेकर आता है और इसके अंदर अगर आपने सिर्फ अपने 2 घंटे सिर्फ यूटिलाइज कर दिए तो भाई ये आपके 5 मार्क्स दे देगा। क्या करना है इसके अंदर? देखो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूं कि इस टॉपिक के अंदर आप डेफिनेशंस को पहले प्रिपेयर कर लो। भाई ये डेफिनेशंस आप एचएससी बोर्ड के पेपर खोलकर देखो, मुझ पर विश्वास मत रखो, पेपर्स खोलकर देखो कितनी बार इसके डेफिनेशंस एग्जाम में आए हैं। 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आए हुए। ठीक है, कौन से मैग्नेटाइजेशन कर लो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कर लो, ससेप्टिबिलिटी कर लो, परमेबिलिटी कर लो। ठीक है, ये 4-5 डेफिनेशंस है, इनको अच्छी तरह से कर लो। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड ट्रिक से याद करने हैं डेफिनेशंस तो इसके लिए मैंने डेली डोज सीरीज के अंदर सारे डेफिनेशन कवर कर दिए इस चैप्टर के, तो उसको जरूर देख लेना। ठीक है, आ जाओ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डेफिनेशंस का मिल जाएगा। दूसरा बी, इसके अंदर और क्या करना है तो भाई इसके अंदर आप एक डेरिवेशन देखोगे। 2 डेरिवेशन है इसके अंदर जिसमें आप बोहर मैग्नेट्रॉन का डेरिवेशन तो कर लो। ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन का वो क्या रहता है, आप लोगों को अलग अलग नाम से पूछते हैं। बोहर मैग्नेट्रॉन का, नहीं तो गायरोमैग्नेटिक रेशो का। ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशो का, या फिर आप लोगों को EVR डिवाइड बाय 2 ये प्रूव करने को बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें m ऑर्बिटल जो रहता है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस आप लोगों को या डेरिवेशन आप लोगों को एग्जाम्स में मिलते हैं। अच्छी तरह से कर लो इन लोगों को। ये डेरिवेशंस आप लोगों को हो सकता है एग्जाम में हो, अरे यार 2 घंटा लगाना है और ये सब चीजें करनी है, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि सर आप हमें ये पूरा चैप्टर 1 शॉट के अंदर करा दो तो आप कमेंट करो, प्लीज कमेंट करो। अगर आपका कमेंट ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो मैं 2 चैप्टर्स, ठीक है, इनमें के प्रिपेयर करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छी तरह से। इसके अंदर थर्ड फैक्टर है कि इसके डिस्टिंग्विश, मतलब डाया, पैरा और फेरो के, डाया के, पैरा के और फेरो के, इनके डिस्टिंग्विश अच्छी तरह से करो। राइट, डिस्टिंग्विश अच्छी तरह से करो। और प्रॉपर्टीज, मतलब डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज एक ही है। ठीक है, उनको अच्छी तरह से करो। चौथा न्यूमेरिकल। बच्चों इसमें न्यूमेरिकल्स भी इतने डिफिकल्ट नहीं है यार। मैग्नेटाइजेशन के न्यूमेरिकल के अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। अरे वैल्यूज को नहीं पुटअप करना आता है, कैलकुलेशन नहीं करना आता है, मत करो, वैल्यूज को पुटअप कर दो, फॉर्मूला लिख दो, 1 से 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा ना। उतना करना है आप लोगों को, बस इतना ध्यान रख लो। ये चैप्टर के अंदर इतना डिफिकल्टी नहीं है, इतने कर लिए तो भाई 5 मार्क्स में से आप ऑलमोस्ट, अगर हो सके तो शायद 5 के 5 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। चलो आओ दूसरे चैप्टर पे बढ़ते हैं। आई होप सो ये चैप्टर का पार्ट क्लियर हुआ होगा। दूसरा चैप्टर है ड्यूअल नेचर। ये भी चैप्टर बहुत आसान है एचएससी बोर्ड के अंदर। बच्चों ये वेटेज 4 मार्क्स का रहता है, 4 मार्क्स का वेटेज लेके आ रहा है। देखो ये 5 और ये 4, 9 मार्क्स आपके कवर हो गए। इस चैप्टर के अंदर भी मैं पहले बोलूंगा बच्चों इस पे डेफिनेशन पे ध्यान दो। इसके डेफिनेशन कौन से? स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो सेल, वर्क फंक्शन और आपका 5वां है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये 5 के डेफिनेशंस आपको करने हैं, मैंने बोल दिए हैं। एक बार आप पीछे जाकर रिपीट कर लो और देख लो, ये 5 को कर लो। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना के रखा है डेफिनेशन पे, तो उसको देख सकते हैं। चलो दूसरा, इसके अंदर आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं बोल रहा हूं, PEE लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखना यहां पे ये भी ध्यान देना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और अगर एचएससी बोर्ड इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछा तो अगर पेपर खोलकर देखो एचएससी बोर्ड का, आपको समझेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसमें आप लोगों को इसका डायग्राम पूछते हैं। ठीक है, डायग्राम पूछते हैं, कंस्ट्रक्शन पूछते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और वर्किंग। ये 3 फैक्टर पे लोग सवाल बार बार पूछते हैं। ठीक है, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम को कर लो, साथ साथ सेम फोटो सेल का भी कर लो। फोटो सेल का भी कर लो बच्चों, इसी के जैसा फोटो सेल भी है, सिर्फ इसका थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन बदल जाता है, वर्किंग डायग्राम बदल जाता है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तो इसका और इसका एक्चुअल सिमिलर ही है।
तो आप बच्चों इसको अच्छी तरह से कर लो प्रिपेयर, इतना कर लेना। और चौथा मैं इस पे बोलूंगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल अगर आपको इसके डिफिकल्ट लगते हैं ना, आप सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक के न्यू इज ग्रेटर टू न्यू नॉट ये वाले प्रॉपर्टी वाला न्यूमेरिकल अच्छी तरह से कर लो बस। और इसके बाद दूसरा आपका E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अगर आपको ये सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिफिकल्ट लगते हैं तो इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल सीरीज की वीडियो बना के रखी हुई है, उसको आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। ये दो चैप्टर्स के आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेने भाई, ये सारे ये जो दोनों चैप्टर्स हैं इनमें ये सब प्रिपेयर कर लो, ये तो गारंटीड आप लोगों को करके ही जाना है। और बचता ही नहीं कुछ चैप्टर के अंदर, इसके अंदर तो कुछ नहीं बचता है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत कुछ बच भी जाएगा लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आ जाओ थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। अब ये चैप्टर का वेटेज, ये भी बहुत ज्यादा वेटेज लेके आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर पूरा लिख लो, 6 मार्क्स का वेटेज है इसका, मतलब ये 5 4 और ये 6, मतलब लगभग आप लोग 15 मार्क्स की तैयारी कर लिए। अब इसके अंदर आप लोगों को अगर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है तो बच्चों पेपर देखो, बोर्ड्स के पोस्टुलेट इतने पूछे गए हैं ना इस चैप्टर के लिए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही बनती है कि बोर्ड्स के पोस्टुलेट कर लो। दूसरा बी, इसके अंदर आप लोगों को डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और या फिर एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये दो रिलेटेड डेरिवेशन भी आपको एचएससी बोर्ड में पूछे जाते हैं। थर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज है, ठीक है। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, इसकी डायग्राम बनाने के लिए आप लोगों को आता है, 2-3 मार्क्स के लिए सवाल आ जाएगा। चौथा आप लाइमन बाल्मर के डेफिनेशंस तो याद कर लो, ठीक है, लाइमन बाल्मर के डेफिनेशंस याद कर लो, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी रेडियो एक्टिव डीके और इसके डेफिनेशन सारे जो इस चैप्टर के अंदर है वो आप स्टार करके रख लो, इनको तो प्रिपेयर करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद आपको मैंने पहले भी बोला है कि आप दूसरे पॉइंट्स पे भी ध्यान दो इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हाँ इतना तो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट बता दो भाई, इतना कर लो, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद आगे आता है अपना चौथा चैप्टर। मैं आप जा रहा हूं डायरेक्ट पार्ट 1 में केटीजी की तरफ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये वेटेज 6 मार्क्स का लेके आता है और इसके अंदर मैं सबसे ज्यादा हाईलाइट कुछ करूंगा तो बच्चों इसका चैप्टर का डेफिनेशन, फिर इसके बाद आरएमएस वेलोसिटी, इसका डेरिवेशन आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। डेफिनेशन सारे करो, इससे रिलेटेड डेफिनेशन भी अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन सारे करो, ठीक है। डेरिवेशन इसका CRMS का कर लो और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा बहुत देख लो, इतना कर लेना है। देखो इस चैप्टर के अंदर कुछ छोड़ना नहीं है, मैं इतने तो हाईलाइटेड पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन हाँ इसके अलावा भी आपको जो भी चैप्टर्स में मिल रहा है उन सबको कर लेना है प्रिपेयर। इजी टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर आप लोगों को ये डिफिकल्ट क्या है, आप इसके 10 डे सीरीज को देखो, इसके अंदर मैंने डिटेल में बात की हुई केटीजी पे, तो उसको ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे आप लोगों को। और मैं यहाँ पे भी आपका काम आधे से ज्यादा तो कर ही चुका हूँ, इतना तो है, इतना तो कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। अगला है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब इस चैप्टर का तो डेफिनेशन थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है बच्चों मैंने, उसको ध्यान से देखकर पूरे की पूरी डेफिनेशंस को तैयार कर लो। इसका डेरिवेशन जो होता है वो P - P0, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप 2T/R, है ना, या सोप बबल के अंदर 40/R। और इस पे न्यूमेरिकल किस पे, तो वर्कडन वाले न्यूमेरिकल आपको आते हैं एग्जाम में, किसके रिलेटेड, वर्कडन से रिलेटेड। और इसके इंपॉर्टेंट वर्कडन से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल आप लोगों को मिलेंगे। इसके ऊपर डिटेली 30 से 35 मिनट का वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, उसको देखो। 8 सालों में 7 बार सवाल इस न्यूमेरिकल पे आया हुआ है। सो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। इस 5 चैप्टर को अगर आप प्रिपेयर करोगे, अब ये चैप्टर भी 6 मार्क्स वो और 4 मार्क्स हो, टोटल 26 मार्क्स की तैयारी करवा देता हूं, लेकिन